ओम गुरुवे नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। आज हम नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह को विष्णु के 10 अवतारों में भगवान परशुराम के साथ जोड़कर जानेंगे। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ट यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आवेशा अवतार हैं। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नाम अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम के ब्राह्मण क्षत्रिय होने की एक बहुत रोचक कथा है। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उसने अपनी वधू से वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने ससुर को खुश देखकर उससे अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र का पान करने को दिए। एक सत्यवती तथा दूसरा सत्यवती की माता के लिए था। जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु ने अपनी पुत्र वधू सत्यवती को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु ने इस बात का ज्ञान कर लिया और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु ऋषि से विनती की, मेरा पुत्र ब्राह्मण जैसा ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने सत्यवती की विनती मान ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदाग्नि का जन्म हुआ। जमदाग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। जमदाग्नि चाहे ब्राह्मण था, परंतु वह गुस्से वाला था। बड़े होकर उसका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं रुकमवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। इस प्रकार सत्यवती का पोता परशुराम ब्राह्मण होकर एक महान क्षत्रिय हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार नदी पर रेणुका पानी भरने गई तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ देख रेणुका गंधर्वराज पर आसक्त हो गई तथा वहीं कुछ समय के लिए रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्याभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी, परंतु किसी ने भी माता रेणुका का वध न किया। अंत में परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता तथा चारों भाइयों का वध कर दिया। पिता जमदाग्नि प्रसन्न हुए तथा परशुराम को वर मांगने को कहा। इस पर परशुराम ने सभी भाइयों तथा माता को पुनर्जीवित होने एवं उनके द्वारा वध किए जाने संबंधी स्मृति नष्ट हो जाने का वर मांगा। एक बार की बात, जमदाग्नि के आश्रम में एक शक्तिशाली राजा कीर्तवीर्य अहंकारी राजा आए। उसने जमदाग्नि की दिव्य गाय से प्रभावित हो गए तथा उसे चुरा लिया।
जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने पीछा किया तथा कीर्तवीर्य तथा उसकी सेना को अकेले ही मार दिया तथा दिव्य गाय पिता को लौटा दी। इस पर परशुराम के पिता ने परशुराम की अधीरता, इम्पेशंस तथा राजा की हत्या के पश्चाताप के लिए पवित्र नदियों की 1 वर्ष की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया ताकि परशुराम की अपने पापों से शुद्धि हो जाए। जब परशुराम ने अपना पश्चाताप कर लिया तब वह कीर्तवीर्य के बेटे सहस अर्जुन ने परशुराम को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेने की सोची। फिर वह जब परशुराम जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, पीछे से कीर्तवीर्य के बेटे ने जमदाग्नि को मार दिया। परशुराम की माता जोर से चिल्लाकर रोने लगी। इस सब को देखकर परशुराम कुल्हाड़ी लेकर आश्रम से यह निश्चय करके निकल गया कि वह सभी क्षत्रियों का दमन कर देंगे। परशुराम ने कीर्तवीर्य के 10,000 पुत्रों का वध कर दिया, जिससे भी परशुराम का गुस्सा शांत ना हुआ। परशुराम का अभिमान प्रचंड है, यह किसी भी अपमान को नहीं सहन करता। इसे तब तक आराम नहीं मिलता जब तक वह अपराधी को उसका दंड ना दे दे। अपने अभिमान को बहाना बनाकर उसने धरती को 21 बार क्षत्रियों से वहीन कर दिया। फिर इतने सारे राजाओं के वध के पश्चाताप के लिए, शुद्धिकरण के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाए। परशुराम एक बहुत वफादार तथा पितृभक्त थे। इस प्रकार शुक्र ग्रह को वफादार तथा भक्ति या डिवोशन का ग्रह माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत हो तो मनुष्य में निष्ठा भक्ति बहुत मजबूत होती है। सभी ग्रहों में शुक्र के अंदर सबसे ज्यादा प्राइड, अभिमान है। शुक्र में वह यह भावना होती है कि संसार में सभी लोग बराबर हैं। जिन लोगों की कुंडली में वीनस स्ट्रांग होता है तो उन लोगों में सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्य की भावना स्ट्रांग होती है। जिन लोगों की कुंडली में वीनस वीक होता है उन लोगों में आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ की कमी होती है। वे लोग खुद को अक्सर अपमानित स्थिति में पाते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक सौम्य ग्रह शुक्र को एक क्रूर परशुराम के साथ जोड़ा गया है। शुक्र जल का शासन करता है। जल तत्व वह तत्व है जो रीजेविनेशन, विकास प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। एक वस्तु की मौत स्वाभाविक तौर पर दूसरी वस्तु की वृद्धि का कारण बनती है। इसी कारण शनि जो मृत्यु है, शुक्र की राशि लिब्रा में एक्सॉल्ट या उच्च का होता है। परशुराम ने कितने ही क्षत्रियों को मारा, जिनके मरने से दूसरों के लिए जो इन क्षत्रियों से ज्यादा काबिल थे उन लोगों को अपवर्ड मोबिलिटी, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता तथा विकास संभव हो पाया। मृत्यु का सबसे ज्यादा उपयोग विकास के रूप में आता है। जैसे शुक्र की राशि में शनि उच्चता पाता है, इसलिए प्रकृति के लिए मृत सबसे अच्छा उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाती है। परशुराम ने अपने जीवन या अधिकांश समय क्षत्रियों, राजाओं के मारने के बाद यज्ञ अनुष्ठानों में पश्चाताप या पाप से मुक्ति में लगा दिया। इस तरह शुक्र ग्रह को मन की स्वस्थता या सफाई और उन अनुष्ठानों को नियंत्रित करता है जिससे हम अपने कर्मों के दाग को धोने के लिए करते हैं। शुक्र को सीता भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सेम तथा अच्छा। शुक्र छायांकित नहीं, साफ स्पष्ट है। यह साफ क्लियर चीजों को बताता है, जैसे आंखों का लेंस या आंखों के चश्मे को शुक्र ग्रह बताता है। शुक्र को काम कहा जाता है, मीन्स डिजायर्स, इच्छाएं या प्रेम। शुक्र को काम कहा गया है, इससे हम इसको निम्न दर्जे से नहीं आंक सकते। शुक्र ग्रह अपनी इच्छाओं पर स्पष्ट है और जानता है कि उन इच्छाओं की कीमत क्या होगी। शुक्र कृतज्ञ है,
यह आचरण में जानकारी रखता है। मीन्स वीनस इज नॉलेजेबल इन कंडक्ट। भाव शुक्र ग्रह अपने व्यवहार में शालीन ढंग से रहना जानता है। इसमें गुड मैनर्स एटिकेट्स होते हैं तथा यह शिष्टाचार का ग्रह है। यह अपनी मर्यादा जानता है। शुक्र को बीज निधि के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स द स्टोर ऑफ सीड्स, बीजों का भंडारण। तथा इस प्रकार यह सभी अनाजों पर शासन करता है। यह बीज भी वीर्य भी है। बीज अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल इत्यादि को संग्रहित करते हैं। इस तरह शुक्र डीएनए पर शासन करता है। यह माना जाता है कि शुक्र का जन्म पंचाल देश में मनमता संवत्सर को चैत्र की शुक्र एकादशी की माघ नक्षत्र में भार्गव गोत्र में हुआ। इनके पिता भृगु तथा माता सुकीर्ति हैं। भृगु ऋषि की संतान शुक्र, भृगुसुता तथा भार्गव हैं। भृगु सप्तऋषियों में से एक नहीं, परंतु एक बहुत प्रमुख ऋषि भृगु हैं। फिर भृगु तथा उनकी संतान शुक्र सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। मिथ या पुराण कथा के अनुसार भृगु तथा शुक्र को बेहतरीन ज्योतिषी के तौर पर चित्रित किया जाता है। उन्हें बृहस्पति से भी बेहतर ज्योतिषाचार्य माना जाता है। एक महान ऋषि भृगु की संतान के रूप में शुक्र काव्य और कवि हैं। दोनों नामों का अर्थ है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, अंतर्दृष्टि, इंसाइट। कवि तथा ऋषि हैं। यह शुक्र की उस अर्थ की दृष्टि को बताता है जहां अर्थ नहीं होता, यानी यह अर्थहीन बातों के भाव को अच्छे से पहचान लेता है। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा जाता है। यह दैत्यों डेमन्स द्वारा सम्मानित गुरु है। यह बृहस्पति के समान कार्य करता है। दैत्यों के लिए जैसे बृहस्पति देवताओं के लिए करता है। शुक्र को व्यवहारिक सलाह के तौर पर परामर्शकर्ता माना जाता है। यह भविष्यवाणियां करके मनुष्य के जीवन में सुधार लाता है। जो सलाह एक जोशी आध्यात्मिक सलाह प्रदान करता है, उन सलाह पर बृहस्पति का प्रभाव है। जिन सलाहों को ज्योतिषी जीवन में व्यावहारिक तरीके से सलाह देता है, उस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव है। बृहस्पति की तरह शुक्र भी ऋषि की संतान है। इस तरह मानवीय स्थिति को समझते हुए यह सार्थक तथा सही सलाह ही देगा। ज्योतिषी जैसी प्रणाली से यह सरल समझ आने वाली भविष्यवाणियां करता है। यह अपनी भविष्यवाणियों से मनुष्य के संदेह, भय, चिंताओं तथा शंकाओं, असुरक्षा को दूर करता है। इसकी सलाह से मनुष्य को खुद को समझने में मदद मिलती है। शुक्र को दीना वेज्य कहा जाता है। मीन्स ऑफरिंग टू द मिजरेबल। दुखी लोगों को सुख या प्रसाद, ब्लेसिंग देने वाला। नर्स दिलासा देने वाली, परामर्शदाता, जो मनुष्य को आराम देने का काम या प्रतीक है। अगर हम सौम्य या क्रूर ग्रह की दृष्टि से देखें तो शुक्र को सौम्य ग्रह के तौर पर जाना जाता है। शुक्र ग्रह प्रेम तथा डिवोशन, भक्ति से भरा है। शुक्र ग्रह हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो हमें उच्चतम परिणामों की पूर्ति में चाहिए। शुक्र के प्रभाव में प्रेम की रोशनी के प्रभाव से हम चीजों का सटीक मूल्यांकन करते हैं तथा उनमें अर्थ खोजते हैं। कुंडली के जिस भाव में शुक्र होता है, उस भाव को हम प्रेम तथा भक्ति के साथ विकसित करने का प्रयास करते हैं। इस भाव को हम मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं।
शुक्र को सबसे अधिक कोमलता से अनुभव किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा आराम तथा विलासिता प्रदान करता है तथा किसी के दिल को जितना हो सके उतनी संतुष्टि प्रदान करता है। शुक्र ग्रह को मनुष्य में वीर्य से जोड़ा गया है। इससे मनुष्य में शक्ति, ऊर्जा और चमक उत्पन्न होती है। पौरुष या वीर्य वह शक्ति है जो हमारे शरीर को स्फूर्तिवान बनाती है और हमारे आवेगों को गतिविधियां प्रदान करती है। शुक्र हमारे शरीर की शक्ति और जोश का प्रतिनिधित्व करता है। हम उन गतिविधियों या एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। सुखी शरीर पाने के लिए शारीरिक शक्ति तथा जीवन शक्ति आवश्यक है। उत्साह, लगन तथा खुशी से जीवन के लिए शुक्र ग्रह की ताकत जरूरी है। हम जो भी आशा करें, चाहे सांसारिक या आध्यात्मिक जुनून तथा उत्साह के साथ जीने के लिए शुक्र ग्रह का स्ट्रॉन्ग या सशक्त होना बहुत जरूरी है। कुंडली में शुक्र मजबूत होने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शारीरिक परिश्रम, आघात, सर्जरी की कठिनाइयों, बीमारी के प्रभाव से शुक्र ग्रह बल सर्वशक्तिमान माना जाता है। एथलीट्स या खिलाड़ियों के लिए कठिन परिस्थितियों से उभरने में शुक्र ग्रह अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ शारीरिक तौर से उभरना पर ही नहीं, यह दर्दनाक आघातों, जीवन में परिवर्तन से उभरने के लिए सहायक सिद्ध होता है। एक नोट या ध्यान देने वाली बात है, वीर्य का अनुवाद अक्सर सीमन के रूप में किया जाता है, परंतु शुक्र का सीमन से लेना देना नहीं। वीर्य का संबंध पौरुष या स्ट्रेंथ से है, ताकत से है। अगर शुक्र को ग्रहों के राज्य के तौर पर देखें तो शुक्र को राजा रानी के सलाहकार के तौर पर दर्जा दिया गया है। शुक्र सांसारिक ज्ञान से भरा हुआ है। यह व्यवहारिक तथा संसारिक चिंताओं से निपटने के लिए सलाह देता है। शुक्र एक कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेटिक सलाहकार है। मानवीय रिश्तों में यह अच्छा मूल्यांकन करता है। शुक्र ग्रह में इतनी मूल्यांकन या एवल्यूटिंग पावर होती है जो प्रतिदिन के कामों में जरूरी होती है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो यह हमें देखने में मदद मिलती है कि कौन सा विकल्प या ऑप्शन सबसे अधिक सार्थक या एप्रोप्रिएट है। वही चुनाव हम करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक नहीं तो वही ऑप्शन चूज करते हैं जो जीवन में डिप्रेशन, अवसाद तथा दुर्बलता बढ़ा देते हैं, जो उनके जीवन, उनके विवाह की नींव को नष्ट कर देते हैं। स्वस्थ शुक्र वाला व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। इस तरह यह जीवन में विकल्पों, ऑप्शंस का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करने में सक्षम है। एक अस्वस्थ व्यक्ति सही विकल्प नहीं चुन पाता क्योंकि वह सही इवैल्यूएशन या मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसी सही मूल्यांकन न करने की वजह से व्यक्ति खुद को ज्यादा योग्य या कम योग्य आंकने लगता है। अगर हम देवता या डीटी पर देखें तो इंद्र की पत्नी सची या सची देवी शुक्र ग्रह की डीटी मानी जाती है। इंद्र की पत्नी सची इंद्र के सभी कार्यों में उसका साथ देती है। यह शरीर की अपेक्षा आत्मा में अधिक साथ देती है। सची वही औरत है जो पुरुष के पीछे रहकर उसे आगे बढ़ाती है। तावीज के तौर पर सची इंद्र का साथ देती है, जिससे वह विजयी बनने में सक्षम होता है तथा इस तरह सची इंद्र से अलग नहीं। इंद्र एक एक्टिव डीटी या सक्रिय देवता के तौर पर प्रतिनिधित्व करता है, परंतु सची पैसिव या निष्क्रिय है
जो अपनी उपस्थिति के बिना भी मनुष्य का उपचार करती है, पोषण करती है और तृप्त करती है, सहायता प्रदान करती है। अगर सती जो स्वतंत्र रूप से अच्छाई को पेशकश करती है उसे तिरस्कार कर दिया जाए या सच्ची देवी की डिसरिस्पेक्ट या अनादर हो जाए तो वह जीवन के सुंदर उपहारों को देना बंद कर देती है तथा मनुष्य बीमारी तथा दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। आगे की बात बहुत तथा ध्यान से सुनने तथा समझने की बात है कि इंद्र वह कार्य करता है जो कि कल्याण तथा तृप्ति सेटिस्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, परंतु उस कल्याण तथा सेटिस्फेक्शन से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वह सच्ची है। इंद्र बादलों में गड़गड़ाहट तथा बिजली है जो कि बारिश को बादलों से अलग करती है, परंतु सच्ची बारिश है। साथ ही बारिश अंबु देवता का एक पहलू है। यहाँ बात देखें कि अंबु देवता चंद्रमा के साथ संबंधित है। इस प्रकार अंबु चंद्रमा तथा बृहस्पति का संबंध देखें तो चंद्रमा या अंबु तथा शुक्र के साथ सची जुड़ी है। चंद्रमा का पता बृहस्पति के होने से पता चलता है। चंद्रमा की राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, गुरु की राशि में शुक्र उच्च का होता है तथा शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। इस प्रकार चंद्रमा, बृहस्पति तथा शुक्र आपस में जुड़े हुए हैं। आंतरिक या इनवर्ट तौर पर देखें तो सची शुक्र तथा इंद्र बृहस्पति का प्रभाव समान होता है। इंद्र बृहस्पति सद्गुणों तथा नैतिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु सची मनुष्य में हेल्दी प्राइड या स्वस्थ गौरव प्रदान करती है। अगर शुक्र पीड़ित हो तो मनुष्य में अच्छे कार्यों, गुड डीड्स के लिए नेसेसरी या जरूरी आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। इंद्र बृहस्पति आध्यात्मिक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सची शुक्र उस भक्ति को बताती है जो कि स्पिरिचुअल सीकर्स या साधक को जो भी प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को पूरा करके सेटिस्फेक्शन या तृप्ति मिलती है। इस प्रकार कह सकते हैं सची देवी को इंद्र की पत्नी है, वो शुक्र देवता तथा बृहस्पति को इंद्र के साथ जोड़ा गया है। लक्ष्मी शुक्र से संबंधित एक और देवता है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि या प्रोस्पेरिटी की देवी है। इस तरह लक्ष्मी को वेल्थ तथा प्रोस्पेरिटी से जोड़ा गया है। लक्ष्मी की शक्ति से ही विष्णु भी समृद्धि को प्रकट रूप लाने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब मनुष्यों को जो भी संसाधन खुश रहने के लिए विष्णु, जिसको संसाधनों का भंडार माना जाता है, उसको जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह लक्ष्मी ही प्रदान करती है। अगर ग्रहों में जेंडर या लिंग के तौर पर देखें तो शुक्र एक फेमिन स्त्री ग्रह है। शुक्र चंद्रमा की तरह एक पुरुष देवता है, लेकिन स्वभाव से स्त्री ग्रह है। स्त्री ग्रह ग्रहणशील, रिसेप्टिव, डिस्क्रिमिनेटिव, विवेकशील तथा इमोशनल भावुक होते हैं। जब इनकी भावनाओं का सम्मान तथा सराहना एप्रिसिएशन की जाती है तो इन्हें प्यार, खुशी तथा अपनी सार्थकता, वर्थ महसूस होती है। जब ये अच्छे कामों के उद्देश्य के लिए उपलब्ध होते हैं, खुद की देखभाल तथा खुद का सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि वह अधिक आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट होकर अच्छे बड़े उद्देश्यों या पर्पसेस के लिए उपलब्ध हो सके। स्त्री ग्रह तब काम करती है जब उसका मन हो। जब उनका मन ना हो तब वह काम नहीं करती है। स्त्री ग्रह अपने इमोशंस के अनुसार ही काम को चुनती है। जब शुक्र उत्पादक, प्रोडक्टिव तथा लाभकारी,
वर्थफुल काम करता है तो यह सार्थक महसूस करता है। अगर शुक्र पीड़ित हो तो वह गलत चॉइसेस कर लेता है। शुक्र को तब संतुष्टि होती है जिससे खुद को तथा दूसरों को समान बराबर लाभ प्राप्त होता है। शुक्र के अनुसार विवाह में भी दोनों को बराबर रूप से फायदा होना चाहिए। शुक्र को तब बुरा महसूस होता है जब मनुष्य को जो दिए जाए मनुष्य उसको अनदेखा करके दूसरी वस्तु या कुछ और पसंद करता है। जैसे एक पत्नी खुद के लिए के होते हुए उसका पति किसी और औरत को पसंद करता है, वैसा ही महसूस शुक्र भी करता है। तभी तो कहते हैं, अपनी पत्नी की तरफ ना ध्यान देकर किसी और औरत पर ध्यान देने से उस मनुष्य का शुक्र खराब हो जाता है। 5 तत्वों में से शुक्र पर जल तत्व रूल करता है। पानी नम मॉइस्ट होता है या मॉइस्ट करता है। इस तरह शुक्र लोशंस तथा लुब्रिकेंट्स पर रूल करता है। पानी चीज़ों को आपस में चिपकाने का काम करता है। इस तरह शुक्र गोंद या ग्लू पर रूल करता है। जल तृप्त सेटिस्फाइड करता है। इस तरह यह प्राण और जीवन को बनाए रखता है और बढ़ाता है। इसलिए शुक्र खाने भोजन पर शासन करता है। दूसरा घर टॉरस से हमें भोजन खाने फूड को देखते हैं। इस टॉरस या वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र ही है। जल गर्मी को दूर करता है। इस प्रकार शुक्र एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स तथा पसीना जो शरीर को ठंडक देता है उस पर शुक्र रूल करता है। अगर हम 5 ज्ञानेंद्रियों में देखें तो शुक्र टेस्ट को रूल करता है। इस प्रकार टेस्ट स्वाद से हम चीज़ों का ज्ञान या समझ सकते हैं। जब हमें स्वाद की समझ नहीं आती तो उसका मतलब है कुंडली में वीनस पीड़ित है। अच्छे बुरे स्वाद का पता हमें मनुष्य के फूड, म्यूजिक या ऑपोजिट सेक्स के टेस्ट से पता चला पाते हैं। अगर हम 5 कर्मेंद्रियों के रूप में देखें तो वीनस शुक्र के साथ जनरेशन, जिसकी प्राइमरी पावर इज इन द सेक्शन ऑर्गन में है, मतलब उत्पत्ति, जिसकी प्राथमिक शक्ति जननेंद्रिय में होती है। इस तरह लीनेज या अगली पीढ़ी के लिए शुक्र जिम्मेवार है। इस प्रकार संभोग के लिए यौन अंग, स्वाद, शुक्र इमोशन ऑफ लव एंड लस्ट की भावना को बहुत ज़रूरत होती है। अगली जनरेशन या पीढ़ी के लिए शुक्र जिम्मेदार है। स्वयं के शरीर का पुनर्जन्म जो शुक्र के द्वारा किया जाता है, शरीर की वाइटलिटी या जीवन शक्ति के लिए शुक्र जिम्मेदार है। शुक्र के पीड़ित होने से जीवन शक्ति कम हो जाती है। एक औरत के बच्चा पैदा करने या उसके शरीर में पुनर्जीवित या पुनर्निर्माण मीन्स रीजेवनेशन पर शुक्र का रूल है। जब शरीर रीजेवनेशन या पुनर्निर्माण नहीं करता, शुक्र खराब कमज़ोर हो जाता है तो शरीर जीवित नहीं रहता। 5 तन्मात्राओं में से स्वाद पर शुक्र रूल करता है, या कह सकते हैं जीभ के अंग जो कि स्वाद की अनुभूति करवाता है वह शुक्र के अधीन है। अगर शुक्र अत्यधिक हो जाए तो व्यक्ति में पोषण, लाड प्यार आदि को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह मार्शल लड़ाकू एक्शन को लेने के लिए खुद को एक्शंस में लाने के लिए असमर्थ हो जाता है तथा सफलता को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। परिश्रम करने के लिए ऊर्जावान ना होने पर शुक्र सेल्फ वर्थ प्रूव या साबित नहीं कर पाता। जल तत्व प्रधान व्यक्ति प्यारा होता है। कोमल, सॉफ्ट तथा जेंटल फीचर्स या जेंटल विशेषताओं के कारण उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही सौम्य तथा स्नेही
तथा अच्छी मित्रता निभाने वाले होते हैं। पानी, जल आराम और सुकून देता है। ये लोग भारी बोझ उठाने में सक्षम तथा आराम प्रदान करने वाले होते हैं। पत्नी के रिश्ते पर शुक्र रूल करता है। इस प्रकार शुक्र सबसे बड़ा बोझ संतान पैदा करने पर रूल करता है। वह सब चीज़ें जो बोझ को उठाने समय हमें जो कंफर्टेबल रखती हैं, वह सभी शुक्र द्वारा शासित वस्तुएं हैं। जूतों में दौड़ते समय सैंडल, कंबल, कुशन, झटके को सोखने वाले तलवे शुक्र के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर पानी का बहुत महत्व है। यह बात इससे पता चल जाती है। पृथ्वी बड़े पैमाने पर पानी से ढकी हुई है। इस प्रकार जल तत्व पृथ्वी के मामले में सहज ज्ञान प्रदान करता है। शुक्र ग्रह सांसारिक ज्ञान, वर्ल्डली नॉलेज से परिपूर्ण है। इस प्रकार जल तत्व प्रधान व्यक्ति को लॉर्ड ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का महान सांसारिक ज्ञान उन्हें सबसे आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाता है। अगर हम टॉरस राशि देखें तो इसका लॉर्ड शुक्र है तथा सेकंड हाउस या टॉरस राशि पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व पर जल तत्व वीनस रूल करता है। कास्ट सिस्टम पर देखें तो शुक्र एक ब्राह्मण ग्रह है। ब्राह्मण वे हैं जिनमें सीखने तथा ज्ञान हासिल करने की जन्मजात इच्छा होती है। ब्राह्मण का लक्ष्य मोक्ष तथा आध्यात्मिक मुक्ति जैसे विषयों का अध्ययन करना होता है। यह ज्ञान हमें एहसास दिलाता है कि पूर्ण ज्ञान केवल ईश्वर से आता है। ब्राह्मण मानसिकता, शिक्षण, सलाहकार, वैज्ञानिक रूप से समाज की सर्वोच्च सेवा करना होता है, परंतु शुक्र आध्यात्मिक ज्ञान ना देकर सांसारिक ज्ञान प्रदान करता है। ये लोग एडवाइजर, प्रोफेसर इन कॉलेज, लेखन आदि का काम करते हैं। गुण के तौर पर देखें तो शुक्र एक रजस गुण ग्रह है। रजस का शाब्दिक अर्थ है धुंध और यह भ्रम पैदा करता है। जैसे हमें यह भ्रम रहता है मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सभी एक्शंस चेतन अवस्था के साथ जुड़े होते हैं। जीवन के छोटे छोटे डिसीजंस या बड़े डिसीजन लेने में शुक्र मददगार होता है। यह निर्णय हम खुद को सही बनाए रखने के लिए करते हैं। हमें यह लगता है कि ये सब हम कर रहे हैं। यह भाव शुक्र रजस गुण का है, परंतु यह सब निर्णय भगवान ही ले रहा होता है। अगर हम शुक्र तथा बुध ग्रह को रजस रूप से देखें तो रजस हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का हिस्सा है। इसमें वे कार्य हैं जो सत्व तथा तमस द्वारा प्रेरित हैं। इस प्रकार बुध तथा शुक्र हमारे कार्यों में शामिल हैं। यदि सत्व हमें प्रेरित करता है मंदिर जाने की, तो बुध ग्रह तय करता है हमें अभी मंदिर जाना चाहिए और यहाँ कि हमें मंदिर अवश्य करना चाहिए या यह तय शुक्र ग्रह करता है। अगर हम देखें कि शुक्र लक्ष्मी की देवी है जो कि रजस गुण ग्रह है, यह देवी गुरु ग्रह की राशि जो सत्व गुण है में जाकर एग्जॉल्ट होती है, यानी विष्णु के चरणों में रजस खुद को सत्व में समर्पित कर देता है। कहने का भाव ईश्वर के चरणों में ही सच्ची लक्ष्मी का वास है। टेम्परामेंट की दृष्टि से देखें तो शुक्र को हम कफ तथा वात से जोड़ते हैं। कफ शुक्र को शांति प्रिय तथा आराम की सराहना, एप्रिसिएशन ऑफ कंफर्ट्स बताता है, जबकि वात की वजह से शुक्र को नए अनुभवों के लिए उत्सुक बनाता है। कफ शुक्र को पोषण, नरिशमेंट तथा स्वस्थ हेल्दी बनाने की अनुमति देता है। रीजेविनेशन, पुनर्जीवन तथा ठीक करता है।
वात शुक्र को परिवर्तन के साथ बहने की अनुमति देता है। दर्दनाक तथा कठिन परिवर्तनों तथा आघातों से उभरने में कफ तथा वात जुड़कर या संयुक्त रूप से प्रभावशाली होता है। शुक्र को किसी को आकर्षित करने की दृष्टि से समझ शानदार है। शानदार आयोजनों की व्यवस्था करने में शुक्र को खुशी तथा आनंद प्राप्त होता है। शुक्र एक सभ्य तथा सम्मानजनक ग्रह है। जिसका शुक्र स्ट्रांग होता है उन लोगों में एटिकेट्स ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। मीन्स यह हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करता है। शुक्र शरीर को औसत आकार का एक बहुत ही स्वस्थ मस्कुलाइन रूप बनाता है। इसकी आंखें सुंदर, जलमय तथा भक्तिपूर्ण हैं। बाल घुंघराले हो जाते हैं। अगर शुक्र तथा शनि का प्रभाव हो तो घुंघराले बाल और भी कड़े हो जाते हैं। घुंघराले बालों के साथ शुक्र उन सभी चीज़ों पर शासन करता है जिनमें स्पाइरल या कर्ली फॉर्म घुंघराला रूप होता है, जैसे भंवर, बवंडर, वर्लपूल्स, टोर्नेडोज। परंतु टोर्नेडोज के लिए शनि का साथ होना आवश्यक है क्योंकि शनि वायु तत्व ग्रह है। शुक्र को काव्यात्मक या पोएटिक कहा गया है। शुक्र इंसाइट या अंतर्दृष्टि को देखने की काबिलियत देता है। यह अंतर्दृष्टि या इंसाइट वो भी होती है जो आगे क्या होना है उसके बारे में भविष्यवाणी कर सके। बड़े बड़े कभी गंभीर बात के कविता के जरिए बड़े अर्थों को लपेट कर बोल देते हैं जिनमें बात का गहरा अर्थ, डीप मीनिंग छिपा होता है। सप्त धातु में शुक्र को वीर्य के साथ जोड़ा गया है। वीर्य शरीर में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक सामग्री है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए सारे शरीर में होता है। यह जेनेटिक मटेरियल सेल्स या कोशिकाओं में होता है। इस जेनेटिक मटेरियल का सीमन या वीर्य या अंडाणु में सर्वाधिक महत्व है। यह आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेवार है, जो कि विभिन्न प्रोटीन संरचनाओं तथा कोशिकाओं का निर्धारण करता है। यह याद रखने की बात है, जेनेटिक जनरेशन लीनेज, नई पीढ़ी, जल तत्व का कर्तव्य शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट में से अगर शुक्र ग्रह को जोड़ें तो शुक्र कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा बायोस को नियंत्रित करता है। अगर वीनस एफ्लिक्टेड हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा या इरेज या मिट जाएगा तथा बायोस करप्ट बिगड़ जाएगा। इसी तरह शुक्र की एनर्जी खराब हो जाए तो शरीर की शक्ति या वीर्य कमजोर पड़ जाएगा, सेल्स या कोशिकाएं कमजोर पड़ जाएंगी। शुक्र बेड्स, बिस्तर, सराय, रिजॉर्ट्स आदि जगहों पर शासन करता है। मनुष्य के घर में सोने वाला कमरा, स्पेशली मास्टर बेडरूम, शुक्र के अधीन आते हैं। शुक्र को जेम्स, कीमती पत्थरों के साथ जोड़ा गया है जो कि पानी में पैदा होते हैं। खाने में समुद्री खाना जैसे मछली, चावल जो कि ज़्यादा पानी में उगता है, मीन्स पानी से बनने वाला खाना शुक्र के अधीन आता है। समय की दृष्टि से देखें तो पक्ष, शुक्ल पक्ष तथा चंद्र पक्ष 15-15 के दिन के हिस्से को शुक्र के साथ जोड़ा गया है। रसों तथा स्वाद की दृष्टि से खट्टा स्वाद जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, एसिड द्वारा उत्तेजित होते हैं, शुक्र ग्रह रूल करता है। इस एसिड में एक मुफ्त हाइड्रोजन होता है। जल H2O से बना है। पानी का एक महत्वपूर्ण घटक हाइड्रोजन है जो कि शुक्र से संबंधित है।
जीवन की खट्टी भावनाओं पर शुक्र ग्रह रूल करता है। मनुष्य में जब हम भावना या खट्टी भावना आती है कि मुझे यूज या उपयोग किया, तब मनुष्य का मन खट्टा हो जाता है। यह भावना मनुष्य की भावना है। खट्टा स्वाद हमें उत्तेजित या स्टिमुलेट करता है। इस तरह उत्तेजित होने वाले एहसास शुक्र को ही एहसास हैं। खट्टी गंध भी शुक्र को ही रूल करती है। शुक्र उन सभी पौधों को रूल करता है जो कि आनंद के लिए लगाए जाते हैं। फूलों की सुंदरता के लिए उन्हें काटा जाता है। वीनस उन कपड़ों पर रूल करता है जिनकी डाई नहीं किया जाता। उनके रंग नेचुरल होते हैं। मेकअप में वीनस की अपनी ही स्वाभाविक सुंदरता होती है। इसे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। शुक्र क्वालिटी या गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ का नियम रखता है। शुक्र को इस बात का पता है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मीन्स शुक्र क्वालिटी के लिए ज़्यादा पैसे भी निवेश कर लेता है। ऋतुओं में बसंत ऋतु पर शुक्र रूल करता है। जब सूर्य मीन तथा मेष राशि में से गुजरता है, इस ऋतु में पेड़ों पौधों की जड़ों में केंद्रित जीवन शक्ति पत्तियों तथा फूलों के रूप में उभर कर आती है। इसी तरह मनुष्य के शरीर में वसंत ऋतु में ताकत तथा ताकत हासिल करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि शुक्र जीवन शक्ति वीर्य पर रूल करता है। घास बेलदार पौधों पर शुक्र ग्रह रूल करता है। पानी के पास उगने वाले पौधे जिनकी शाखाएं दूसरे पेड़ पौधों पर गिरी होती हैं, पर शुक्र का आधिपत्य है। हमारे जीवन में रिश्तों में हम पत्नी, पिता, स्टूडेंट्स, मदर, फादर इन लॉ, मैटरनल ग्रैंडफादर पर वीनस ग्रह रूल करता है। हाँ जी, पिता के रिश्तों को सन तथा वीनस दोनों ग्रहों से देखा जाता है। प्रथमा प्राणा रूल के अनुसार कुंडली में सन तथा वीनस में से जो भी ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, उसी के अनुसार कहा जाता है कि पिता का कारका सन या वीनस को माना जाएगा। वाहन का कारका वीनस को माना जाता है, जो हमें कंफर्ट्स प्रदान करते हैं। जुपिटर तथा वीनस टू व्हील्ड दो पाया वाहनों पर रूल करते हैं, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। इसी प्रकार दो पैरों पर चलने वाले जानवरों पर शुक्र रूल करता है, जैसे बंदर, वनमानुष, मनुष्य स्वयं भी। जो चीज़ें हमारी शारीरिक ताकत ना बढ़ाकर हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाती हैं तथा जो हमें खुशी, स्वस्थ तथा आराम प्रदान करती हैं, वैसी काबिलियत शुक्र तथा बृहस्पति ग्रह प्रदान करते हैं। वेदों में यजुर्वेद धार्मिक संस्कारों को एक पुस्तक है। इस पर शुक्र ग्रह रूल करता है। यजुर को मुख्यतः धर्म की गुणवत्ता द्वारा चिन्हित किया गया है। शुक्र हमारा आध्यात्मिक नींव बनाता है। इस वेद का नियम है जो धार्मिक संस्कार प्रस्तुत करता है, जो कि मनुष्य का आध्यात्मिक आधार मजबूत बनाता है। विवाह जैसी सत्तारूढ़ संस्थाओं द्वारा आचरण की नींव प्रदान करके हमें विनाश के नियमों से बचाता है। जब तक हमारा शुक्र मजबूत है, तब तक यह अच्छे व्यवहार तथा आध्यात्म की नींव बनाए रखता है। आगे जब हम साइड ऑफ द ग्रह देखें तो शुक्र ग्रह साइड लुकिंग ग्रह है। इस तरह पक्ष साइड की ओर देखने वाले ग्रह अवसरों, विकल्पों आदि की तलाश में रहते हैं। शुक्र ग्रह सभी मामलों में सर्वोत्तम संभव विकल्प तलाश करते हैं। इस तरह साइड लुकिंग ग्रह वाले व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे जो सीखना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनते हैं। इस तरह वे सुनते हुए भी सोचते हैं। इसका मतलब इनमें अपनी सोच को समझने की काबिलियत होती है। शुक्र का अगर
आगे वर्णन करें तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, लघु, जो नहीं हो सकता। लघु में प्रकाश, शीघ्र तथा आसान जैसे भाव हैं। इस प्रकार शुक्र इस तरीके से व्यवहार करता है जिससे चीजें जल्दी, आसानी से, कुशलता से बाहर आती हैं। जब शुक्र ना कहता है तो यह शालीनता से इनकार करता है, जो कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता। शुक्र उन सभी चीजों पर शासन करता है जो किसी चीज को हल्का, आसान, संक्षेप में बनाती हैं, जैसे कुर्सी के नीचे गद्दी लगाना, घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए काठी लगाना। ये सब चीजें आरामदायक बना देती हैं। इस तरह शुक्र बोझ उठाने में, बर्दाश्त करने में आसानी या आराम प्रदान करता है। शुक्र ग्रह के साथ जलकुंभी बीन, डिलियोचा, लैब बढ़ाने में लाभदायक हैं। यह शारीरिक शक्ति तथा जीवन शक्ति का बल बढ़ाती है। यह दान महत्वपूर्ण अंग, गुर्दे तथा शरीर का द्रव्यमान बढ़ाती है। इस तरह अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्रिनोलॉजी सिस्टम तथा हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में लाभदायक है। इसके नियमित प्रयोग से ताकत, वाइटैलिटी, हेल्थ तथा लस्टर, चमक बनी रहती है। एज, आयु के तौर पर शुक्र को 12 से 32 साल तक की उम्र दी है। इस तरह शुक्र युवा अवस्था की भावुक उम्र पर शासन करता है। यह उस उम्र प्यूबर्टी से शुरू होती है तथा जीवन के उद्देश्य को जानने की उम्र तक रहती है। इस उम्र में मनुष्य इंटीमेसी तथा पैशन या जुनून के एक्सपीरियंस से गुजरता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यही वह अवधि है जिसके दौरान एक व्यक्ति शुरुआत करेगा ऐसे निर्णय लेने की जिसका जीवन भर उस पर प्रभाव पड़ेगा। यह वह अवधि है जिसमें शरीर अपने सबसे मजबूत स्तर पर होता है। 32 साल की उम्र के बाद शरीर में गिरावट आने लगती है। शुक्र ग्रह वर्णमाला में चवर्ग च, छ, ज, झ, न वर्णों को बताता है। इसमें जीभ एक तरफ दबती है। न्यूमरोलॉजी में शुक्र को 6 नंबर के साथ जोड़ा गया है। शुक्र के मित्र ग्रह बुध तथा शनि हैं। न्यूट्रल ग्रह मंगल तथा बृहस्पति हैं तथा शत्रु ग्रह सूर्य तथा चंद्रमा है। शुक्र की मूल त्रिकोण 0 डिग्री से 15 डिग्री तुला राशि है। यह मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च तथा कन्या राशि में 27 डिग्री पर नीच का हो जाता है। इसका अपना घर ओन हाउस 15 डिग्री से 30 डिग्री तक तुला तथा वृश्व टॉरस राशि है। आस्पेक्ट्स या दृष्टि के तौर पर शुक्र एक ही दृष्टि दी गई है। यह अपनी डायरेक्ट सीधी दृष्टि से अपने से 7वें घर को देखता है तथा सौम्य ग्रह होने की वजह से इसकी दृष्टि भी सौम्य है। यह जहाँ बैठा है वहाँ बढ़ोतरी करता है, साथ ही जहाँ देखता है वहाँ भी उस घर में कारकों में बढ़ोतरी करता है। शुक्र ग्रह को अगर मूर्ति के रूप में देखें तो उसे बृहस्पति की तरह दर्शाया जाता है, क्योंकि दोनों ही गुरु ग्रह हैं। परंतु शुक्र को सफेद रंग के कपड़ों में दर्शाया जाता है, जैसे चंद्रमा को सफेद कपड़ों में दर्शाते हैं। शुक्र तथा चंद्रमा दोनों स्त्री फीमेल ग्रह हैं। सफेद रंग प्योरिटी का रंग है। मून तथा शुक्र दोनों ही ऊर्जा हमेशा प्योर होती है। शुक्र की प्योरिटी इसके प्रेम तथा डिवोशन, भक्ति की वजह से है। जीवन में शुक्र सही चॉइस करता है, क्योंकि शुक्र के अंदर प्रेम होता है जो कि पाप से दूर है। जब शुक्र एफ्लिक्टेड या पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाता है तो गलत चॉइसेस कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर लस्ट, डिजायर तथा प्राइड आ जाती है।
इसके हाथ में रोजरी थ्रेड होता है जो कि आदर की निशानी है। इसमें सारा संसारिक ज्ञान तथा मार्गदर्शन है जो हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सक्सेस की नींव को मजबूत बनाता है। शुक्र की चार भुजाएं सांसारिक कार्यों को बताती है। यह सभी कार्य यह भक्ति भाव से करता है तथा दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करता है। इसके हाथ में एक लाठी होती है, एक हाथ में रोजरी, एक हाथ में कमंडल तथा एक हाथ वराह या वरदान मुद्रा से दिखाई देता है। शुक्र ग्रह के साथ वाटर गॉड जल लौकी को जोड़ा गया है जिससे पोषण मिलता है तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसी तरह शुक्र ग्रह स्वास्थ्य को बनाए रखने की कोशिश करता है। बृहस्पति की तरह शुक्र ग्रह के पास भी कोई वाहन नहीं है, परंतु कई जगह यह बताया जाता है कि इसके रथ में 8 सफेद घोड़े लगे हुए हैं या इसका वाहन एक सफेद घोड़ा माना जाता है। इस तरह शुक्र ग्रह का आशीर्वाद पाने के लिए हम देवी जगदम्बा या देवी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं या हम भगवान परशुराम की पूजा भी कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम तत्सत।